अकबर बीरबल को उनकी बुद्धि के कारण बहुत पसंद करते थे। अकबर के सभी महामंत्री बीरबल से जलते थे। यह देख अकबर को बहुत बुरा लगता था। लेकिन एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि अकबर के साले भी बीरबल से जलने लगे और महाराजा की पत्नी से कहने लगे, बहन बीरबल में ऐसा क्या है जो हम में नहीं है। महाराज अकबर ने बीरबल को अपने सर पर चढ़ा रखा है और अपना एक महत्वपूर्ण पद दे रखा है। कृपया करके आप मुझे बीरबल की जगह दिलवाएं। यही बात अकबर की रानी ने अकबर को बता दी और कहने लगी, महाराज मेरा भाई भी तो आपके राज्य में महत्वपूर्ण पद का अधिकारी है, पर आप बीरबल को ही महत्वपूर्ण पद पर रखते हैं। ऐसा बीरबल क्या कर सकता है जो मेरा भाई नहीं कर सकता। अकबर कहते हैं, रानी साहिबा, बीरबल को महत्वपूर्ण पद देने के पीछे उनकी बुद्धि है, लेकिन आपके भाई में उतनी बुद्धि नहीं है जितनी बीरबल में। इस पर महारानी कहती है, महाराज आप मेरे भाई की किसी प्रकार की परीक्षा ले सकते हैं, वो हर परीक्षा में खरी उतरेंगी। उसके बाद अकबर ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे भाई की परीक्षा लूँगा, पर इस परीक्षा में बहुत खतरा है। अकबर की रानी ने यह जाकर अपने भाई को बता दी और उनके भाई ने यह परीक्षा देने की ठान ली। अगले दिन अकबर ने बीरबल और महारानी के भाई को यानी अपने साले को इकट्ठा बुलाया और उन्हें एक खत दिया और कहा, बीरबल आप दोनों को ये खत लेकर ईरान जाना है और वहाँ के राजा को देना है। तुम दोनों को कल सुबह सूरज उगने से पहले ही निकलना होगा। अकबर के साले और बीरबल अगले दिन ईरान निकल गए और कुछ समय के बाद ईरान के राजा के महल पहुंच गए। ईरान के राजा ने उनका बहुत ही अच्छे से स्वागत किया और कहा, खुशकिस्मती हमारी कि महाराजा अकबर का सबसे प्रिय और बुद्धिमान व्यक्ति हमारे पास आया। फरमाइए कि आप क्या चाहते हैं। बीरबल और अकबर का साला कहते हैं, महाराज अकबर ने आपको देने के लिए एक खत भेजा है, कृपया इसे पढ़ें। ईरान के राजा ने वह खत पढ़ा और खत पढ़ने के बाद कहा, सिपाहियों इन्हें गिरफ्तार कर लो। यह सुनकर बीरबल और उनका साला बहुत डर गए। ईरान के राजा ने उन्हें कहा, आप लोगों को पूर्णिमा के सुबह फांसी दे दी जाएगी। बीरबल और अकबर के साले को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजा ने हमें फांसी की सजा क्यों दी। बीरबल और अकबर का साला सारी रात ना सो सके। अकबर का साला पूरी रात रोते रहे, लेकिन बीरबल ने फांसी से बचने का उपाय निकाला और अकबर के साले से कहा, कृपया करके रोइए मत, बस जो मैं कहता हूँ वही कीजिए। बीरबल ने फांसी से बचने का रास्ता बताया। दिन बीतते गए और पूर्णिमा का दिन आ गया। जब अकबर के साले और बीरबल को फांसी देने के लिए ले जा रहे थे, तो वे दोनों जोर जोर से हंसते हुए और जोर जोर से गाना गाकर नाचते हुए जा रहे थे। ईरान का राजा और बाकी सभी सैनिक उन्हें देखकर हैरान हो गए और आपस में बात करने लगे कि आज तो इनका आखिरी दिन है और ये बेवकूफ़ नाचते और गाते हुए जा रहे हैं। दोनों को फांसी देने के लिए फंदे के लिए आगे खड़ा किया और ईरान के राजा ने पूछा, बताओ तुम दोनों में से कौन सबसे पहले ऊपर जाएगा। दोनों ये कहकर झगड़ने लगे, पहले मैं जाऊंगा, पहले मैं जाऊंगा। ईरान का राजा ये देखकर हैरान हो गया और दोनों को कहने लगा, बकवास बंद करो, आखिर तुम दोनों ऊपर जाने के लिए इतने बेताब क्यों हो। इस पर बीरबल ने कहा, महाराज अकबर ने खत में यह जरूर लिखा था कि इन दोनों को फांसी दे दी जाए, पर यह नहीं लिखा कि क्यों। मैं आपको बताता हूँ। इसके पीछे यह कारण है कि हमारे राज्य के सबसे बड़े ज्योतिषी ने यह भविष्यवाणी की है कि अगर कोई ईरान के राजा के पास जाकर पूर्णिमा के दिन पहले फांसी पर चढ़ेगा तो अगले जन्म में वहाँ का राजा बन जाएगा
और जो दूसरे नंबर पर फांसी चढ़ेगा वह उसका वजीर बनेगा। यह सुनकर ईरान के राजा ने सोचा, अगर मैंने इन्हें फांसी पर चढ़ाया तो मेरी संतानों की जगह ये यहाँ के राजा बन जाएंगे और ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। ईरान के राजा ने सभी मंत्रियों ने उससे कहा, इन्हें फांसी मत दीजिए, नहीं तो ये यहाँ के राजा बन जाएंगे। इस तरह ईरान के राजा ने उन्हें फांसी नहीं दी और बीरबल ने ईरान के राजा को बड़ी आसानी से बेवकूफ़ बना दिया। दोनों अपने राज्य में अकबर के दरबार पहुंचे और अकबर से कहने लगे, बीरबल, मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये साबित करने के लिए कि तुमसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं है, मुझे यह करना पड़ा। अकबर का साला भी बीरबल से कहने लगा, राजा बीरबल, मेरी ये ज़िंदगी आज से आपकी देन है। आपसे बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं। मैं तो सिर्फ आपकी जगह लेने के लिए ऐसा कर रहा था। मुझे माफ़ कर देना। दोस्तों, अगर आपको अकबर बीरबल की ये कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आपको इसी तरह की और इंटरेस्टिंग स्टोरीज टाइम टू टाइम मिलती रहे। And thank you so much for watching. Thank you once again. Keep watching, keep subscribe, keep follow for more videos like this.